हाय गाइज, वेलकम टू करियर एपेक्स। आइए आज हम वैदिक संस्कृति को देखते हैं। शुरुआती दौर में आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था और वो अपनी बात दूसरे को सुनाकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे थे। उसी क्रम में वेद की रचना हुई। तो वैदिक साहित्य के जो विभिन्न नाम हैं उसको एक एक करके देखते हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वह है संहिता। तो संग्रह होने के कारण संहिता नाम पड़ा है। दूसरा है छंदस। छंद में बंधे होने के कारण इसे छंदस कहा गया है। छंद अर्थात कविता के रूप में बंधे होने के कारण इसे छंदस कहा गया है। तीसरा नाम है औपारुषेय। औपारुषेय मतलब कहा जाता है कि वेद की रचना मानव पुरुष ने नहीं की है, देवता ने की है, इसीलिए इसे औपारुषेय अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहीं, देवता द्वारा निर्मित बताया जाता है। अगला जो नाम वेद का बोला जाता है वह है नित्य, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो सुना करके आगे बढ़ा रहे थे, इसी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने के कारण वैदिक साहित्य को नित्य कहा गया है। अगला जो नाम है वह है निगम। वेद में बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा की गई है और इसका जब अर्थ निकाला जाता है तो बहुत ही गूढ़ अर्थ निकलता है। तो इसी गंभीर अर्थ होने के कारण वैदिक साहित्य को निगम भी कहा जाता है। वेद की संख्या 4 है। इसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों बाद में लिखा गया है। आइए अब हम एक एक करके वेद को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋक शब्द से बना है। ऋक का अर्थ होता है ऋचा, अर्थात ऋचा में रचना होने के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा गया है। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके साथ साथ यह पूरी दुनिया में भी सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं और ऋग्वेद के प्रार्थना को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब सुर में बोला गया, उसे ही सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उसमें विभिन्न देवी देवताओं के भाव भरे गीत हैं जिसमें उनकी आराधना की गई है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक ऋचाएं होती है जिसे श्लोक भी कहा जाता है। जो हम अभी देखे थे कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है और फिर प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक श्लोक या ऋचाएं हो सकती है। ऋग्वेद के श्लोक को ऋचा कहा जाता है। वेदों का आधुनिक रूप से संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन जी को वेद व्यास कहा जाता है। ऋग्वेद में विभिन्न अध्यायों को मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्त की संख्या 1028 है और ऋचाएं की संख्या, जिसको मंत्र भी कहा जाता है, मंत्र या ऋचाएं की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं जिसमें पहला साकल, इसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा बालखिल्य, इसमें 11 सूक्त हैं और यह 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। और तीसरा बास्कल, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसमें सूक्तों की संख्या 56 है लेकिन इनकी गणना नहीं की जाती। ऋग्वेद के 10 मंडल में से 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। उसमें भी दूसरा मंडल सबसे पुराना माना जाता है। पहला 8वां, 9वां और 10वां ये बाद के काल का माना जाता है और इन सब में से भी जो 10वां मंडल है वह सबसे बाद का माना जाता है, जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। आइए अब हम ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंडल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को एक एक करके देखते हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी
और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। सूर्य भगवान के लिए इनकी रचना की गई थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की है और इसमें कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने की थी और इसी सातवें मंडल में प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन है जो कि परुशनी नदी के तट पर संपन्न हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना महासूक्तिय ने की है और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है जिसमें एक वर्म रूपी मानव के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। आज के लिए इतना ही। बचे हुए वैदिक साहित्य को अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।